पहली बात तो यह क्लियर हो गई कि 1 रुपया भी अडानी का नुकसान नहीं हुआ है। भाई अडानी ने तो 1 ही रुपया लगाया था ना, वो 3,000 पहुंचाया गया मैनिपुलेशन के जरिए, तो उनका नुकसान कहां है? उनका 1 रुपया तो मरते मरते भी मिल जाएगा। वो रद्दी बेच देंगे तब भी उनका 1 रुपया निकल आएगा। आप समझो बात को। इतने दिनों में जो पेपर यूज किए होंगे इतने मैनिपुलेशन के लिए, इस मैनिपुलेशन से जमा हुआ ऑफिस का रद्दी बेच देंगे तब भी अडानी का जो पैसा लगा है वो वापस आ जाएगा। तो अडानी का कहां नुकसान हुआ? और अडानी का है क्या? इसको गहराई से और गंभीरता से समझने की, अगर आप समझ सकते हैं तो समझिए। इसमें अडानी का 1 रुपया भी, और आज नहीं, मतलब अभी तो उनका इंटरप्राइज का दाम 1500 पर आया है, दूसरे शेयर घट रहे हैं। हर शेयर के दाम अगर 1 रुपए हो जाए, ठीक है, या हर शेयर के दाम 0 हो जाए, 1 रुपया भी छोड़ दीजिए, 1 रुपए में तो ज्यादा निकल आएगा, हर शेयर के दाम 0 हो जाए अगर, तो भी अडानी का 1 रुपया भी नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा कि रद्दी बेच करके, अपने ऑफिस की रद्दी है, अपने जहां जहां ऑफिस बनाए उसकी रद्दी बेच करके वो अपना पैसा लेकर के निकल ले, मतलब उनका पैसा रिकवर हो जाएगा। तो नुकसान उनको नहीं है, नुकसान देश का है। अब कैसे है वो मैं बताता हूं। चलिए, अगर एसबीआई या कोई संस्था, भारत की बैंकिंग व्यवस्था या जहां से अडानी ने 1 रुपए के शेयर को 3,000 की वैल्यू शेयर मार्केट में पहुंचाकर 2,500 पर शेयर के हिसाब से बैंक को गिरवी रख करके बैंकों से उधार ले लिया है, ठीक है। अब शेयर की वैल्यू अगरचे 1500 पर पहुंची है, बैंक 2,500 के हिसाब से उनको शेयर 2,500 की वैल्यूएशन के हिसाब से अगर उनको लोन दिया है, तो बैंक को यह अधिकार है कि कल का कल उन्हें नोटिस जारी करे कि आपकी जो लैंडिंग वैल्यू है, हमारे पास जो गिरवी रखा हुआ है, उसकी कीमत अब 1 लाख की नहीं है, अब कितनी रह गई। जैसे मतलब कि अगर 2,500 से दिया है 1,000, तो कहने का मतलब 70-75 हजार रह गई है। तो आप हमको बाकी का लैंडिंग वैल्यू का कोई और चीज दीजिए, गिरवी रखिए, नहीं तो हमारा पैसा वापस कीजिए। कहां से लाएंगे अडानी देने के लिए, आप बताइए। यह शेयर का गिरना भी नहीं रुकेगा। ये उदाहरण आज सिर्फ इस बात से नहीं है, ये आप जान सकते हैं जब शेयर मार्केट में ये पोल खुल जाता है, सब जानते हैं, सब चुपचाप खेलते रहते हैं कमाने के लिए। मैंने कहा कि जब गिरने लगता है तो गिरने में भी शेयर मार्केट में लोग पैसे कमाते हैं। अगर उसको कैसे कमाते हैं ये बताने लगूंगा तो टाइम लगेगा, कमाते हैं। तो अब अडानी के गिरते हुए शेयर से पैसे कमाने के चक्कर में लोग उसे रसातल में पहुंचाए बिना नहीं मानेंगे। यानी अब अडानी के शेयर के दाम 0 पर पहुंचकर ही रुकेगा। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचा सकता, कोई कुछ नहीं, क्योंकि उसकी रियल वैल्यू तो 1 रुपए ही है, 0 ही है। अब मान लीजिए कि जहां 2,500 के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन करके जो बैंक उनको कर्जा दिया है, कल जब नोटिस जारी करेगा कि आपके शेयर की वैल्यू नहीं रही है, आप दूसरा कोलेटरल सिक्योरिटी दीजिए, तो उनके पास तो कुछ नहीं है, सब रखकर गिरवी, सब रखकर और ओवर वैल्यू करके गिरवी रख के वो पैसा ले चुके हैं, और कहीं ना कहीं तो देंगे कहां से। इसीलिए जब कोई भी इस तरह का खिलाड़ी डिफॉल्टर होता है, हर्षद मेहता से लेकर और उसके बाद ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, मोदी एंड कंपनी, जिसको भी आपने देखा होगा, जब एक बार लड़खड़ाया तो क्रैश होना निश्चित है और उसमें कुछ भी नहीं बचता।
रद्दी के भाव में और सबसे बड़ी बात है कि जो एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी ने जबरदस्ती, जो रेलवे, जो ठेका, जो रोड, जो बेच करके नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिया है, उनका है। अब उस पे जो समस्या आएगी, उस कार्य में जो समस्या आएगी, अडानी का भागना भी तय है, अडानी का डूबना भी तय है। तो जांच किस बात की होगी और जांच करेगा कौन? मैंने कहा चारों पाया, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट्री मतलब विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया, सब तो अडानी का ही है। सब डूबेंगे, सबका वही हाल है। तो जांच करने की बात कहना, और ये बात मैं कह रहा हूं, ये बात विपक्ष को भी पता है कि सरकार जांच नहीं करवाएगी। सरकार तो किसी भी छोटी बड़ी घटना, किसी भी घटना के लिए जांच करवाने के लिए तैयार नहीं हुई, किसानों से लेकर, इनसे लेकर, कहीं भी। यानी जो खेल मैंने कहा कि जो खेल नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, वो नरेंद्र मोदी से ही खत्म होगा और खुद नरेंद्र मोदी ही उसे खत्म करेंगे। जब इतना बड़ा स्कैंडल आदमी करता है, इतना बड़ा ब्रह्मजाल बना देता है, उस जाल से निकलने के लिए फिर उसको नहीं मिलता रास्ता। और मैंने कहा, अब दूसरी बात जो मैंने कही कि मतलब जांच की बात, तो जांच होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, जांच का कोई मतलब ही नहीं है और जांच से कुछ होगा भी नहीं। जांच उसी बात की होती है जो छुपा हो, उसको ढूंढकर लाया जाए या उसमें पता लगाया। इसमें सब कुछ खुला है, छुपा क्या है? सेबी क्या बताएगी? अगर चलिए सेबी कहती है मैं जांच करूंगा, या आरबीआई कहता है मैं जांच करूंगा, आरबीआई, बैंक, मोदी, सब मोदी के कहने पे किए हैं। तो जांच करके जांच का रिपोर्ट क्या देगा और जांच करेगा क्या? क्यों करेगा? करके बताएगा क्या? आप ये समझो, ईडी जांच करेगी क्या? ईडी को पता है, पहले से पता है, सीबीआई को पता है, रॉ को पता है। भाई जब प्रधानमंत्री कोई काम कर रहा है, करवा रहा है, तो किसको पता नहीं होगा? सबको पता है, विपक्ष को पता है, पक्ष को पता है, सारे सांसद को पता है, सारे विधायक को पता है, सबको पता है। तो जांच किस बात की? अब प्रश्न ये उठता है, मैंने कहा कि इसकी शुरुआत मोदी ने की है, इस गेम की शुरुआत, इस खेल के खिलाड़ी मोदी हैं। अडानी क्या है? अडानी तो मोहरे हैं। रामदेव क्या है? रामदेव तो मोहरे हैं। और इन्हीं को स्प्लिट करके, ब्लैक मनी को इनको दे करके, इनके द्वारा ही प्रमोट करके तो प्रधानमंत्री बने हैं, देश और विदेश की कंपनियों और देश और विदेश के उद्योगपतियों के जरिए। तो जांच किस बात की?